गया शादी को? 13 साल। 13 साल। कोई बच्चा नहीं है? नहीं है। क्या माँ बनने वाला सपना पूरा कर देंगे? जी जरूर करेंगे। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जी। एक बच्चा माँ के गर्भाशय में बनता है, यानी गर्भाशय में पलता है, लेकिन जब कोई माँ बहन नेचुरल कंसीव नहीं कर पाती है, तब उसको आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंसीव कराया जाता है। अभी हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो भ्रूण विशेषज्ञ हैं। जब कोई माँ जो है नेचुरल कंसीव नहीं कर पाती है, तब आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है और पुरुष के स्पर्म को, यानी पुरुष के शुक्राणु को और महिलाओं के अंडे को एक साथ मिलाकर जो है वो बच्चा तैयार किया जाता है। और उसी लैब में हूं मित्रों, आईवीएफ लैब में, ये कृष्णा आईवीएफ का आईवीएफ लैब है। यहाँ पर जो है ऐसे बच्चे तैयार किए जा रहे हैं जो महिलाएं नेचुरल कंसीव नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर महिलाओं का जो है वो अंडा लिया जाता है, यानी एग्स, और पुरुषों का स्पर्म, और दोनों को यहाँ पर जो है मिलाया जाता है भ्रूण विशेषज्ञों की निगरानी में। और जब पूर्णतः उनको मिलाकर एकजुट कर दिया जाता है, तब महिलाओं के जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्पैच किया जाता है, महिलाओं के अंदर, और तब जो है वो बच्चा बनता है। अभी मेरे साथ भ्रूण विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव जी हैं, और आज हम जानेंगे कि जो माताएं बहनें नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जिनका स्पर्म गुड नहीं है या जिनका एग्स गुड नहीं है, जिनके स्पर्म में ताकत नहीं है, जिनके एग्स में ताकत नहीं है, वो लोग माँ और बहन जो है वो कैसे माँ बन सकती है? स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। कैसे हैं? हाँ, पहले बताइए हम लोग अभी कहाँ खड़े हैं? देखिए अभी आप कृष्णा की एक आईवीएफ लैब के अंदर, आप आईवीएफ लैब के अंदर अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो जैसे आपने बोला कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी कि हम लोग स्पर्म और oocytes को फर्टिलाइज करा करके हम एम्ब्रियोज को बनाते हैं ऐसे कपल के लिए जो किसी कारणवश जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता का सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग लैब के अंदर बच्चा बनाते हैं, 5 दिन यहाँ पर रखते हैं, और 5 दिन के बाद में वही बच्चे को, अच्छे बच्चे को सेलेक्ट करते हैं और माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके 14 दिन के बाद में हमको मालूम पड़ जाता है कि माता ने यदि कंसीव किया है या नहीं किया, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी जो है 100% कारगर नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग क्लेम करते हैं हमारा 70%, 60 to 70% हमारा सक्सेस रेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज खान पान और तनाव की वजह से पुरुषों में और महिलाओं में किसी को भी समस्या हो सकती है, और वो किसी कारणवश जो है वो नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते, यानी नेचुरली जो है प्राकृतिक तौर पर बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। अगर पुरुष का स्पर्म खराब है तो उस स्पर्म में से अच्छे स्पर्म को निकाला जाता है और यहाँ पर मिश्रित किया जाता है, यहाँ पर मतलब छांटा जाता है। यहाँ क्या हो रहा है सर, शुरू से बताइए। अभी यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर एक पिकअप्स चल रहा है, जैसे ओपीयू बोलते हैं हम लोग, ओम का कलेक्शंस, जिसमें फॉलिकल फ्लूइड से जब अंडा रेडी हो गया तो वहाँ से ओटी से निकल के यहाँ पर अंडे को निकाला जा रहा है फॉलिकल फ्लूइड में से, उसको अंडे को निकाल करके हम एक मीडिया होता है जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, उसमें हम लोग शिफ्ट कर देते हैं ताकि उनका पीएच, उनकी जो सर्वाइवलिटी है वो मेंटेन रहे। अच्छा, ये महिलाओं के शरीर से निकला हुआ है, आप लोग हाँ, इसको हम लोग वॉश कर रहे हैं, जो आरबीसी से ब्लड है उसमें से बिल्कुल उसको वॉश करके सेपरेट एक डिश के अंदर लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जो महिला के बॉडी से जो एग्स कलेक्ट किए गए हैं उसमें से गुड एग्स जो है छांटे जा रहे हैं, और इसको महिलाओं के जिस प्रकार से बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से इसको एनालिसिस करके टेम्परेचर किया जाएगा। हाँ, पूरा मेंटेन किया जाएगा। ये जो इसको बोलते हैं इंक्यूबेटर जी, इसको इस जस्ट लाइक आर्टिफिशियल वॉर्म, जैसे महिला का जो बच्चेदानी होती है ये वैसे ही रिएक्ट करता है, मतलब ये आर्टिफिशियल बच्चेदानी समझ। हाँ, ये बच्चेदानी जैसी यही होती है। ये हमारे पास में ये 2 इंक्यूबेटर हैं, और ये 2 इंक्यूबेटर और हमारे पास 4 इंक्यूबेटर हैं जिसके अंदर बच्चे को डेवलप करते हैं। महिलाओं के बॉडी से एग्स निकाला गया, यहाँ एनालिसिस किया गया, इसके बाद इसको उसी टेम्परेचर में रखा गया जैसे महिलाओं के बॉडी में टेम्परेचर। निकालने के बाद में एक अलग से हमारा एक मीडियम होता है जिसके अंदर ये मेंटेन रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे अभी, और 2 घंटे के बाद में हम लोग इसकी जो प्रोसेस होती है स्पर्म के साथ में उस साइड को मिलाने की वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्पर्म नहीं मिलाया गया, अभी नहीं मिलाया, अभी सिर्फ निकाल कर इसको टेम्परेचर किया गया। जैसे आगे चलते हैं, देखो अभी ये काम कर रहे हैं, देखो ये प्रोसेस होता है। मेहमान और बाथरूम का ये हाल, पिछले साल की फेस वॉश तुम पेज डालो। अरे इस बदबू को कैसे छिपाओगे? इसका पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम को फ्रेश 30 दिनों तक। गोदरेज जेल पॉकेट, बदबू भगाए, खुशबू महकाए। मुथूट गोल्ड पॉइंट में जब आप अपना सोना लाते हैं तो उसकी क्लीनिंग, एग्जैक्ट वेइंग, मल्टी लेवल साइंटिफिक टेस्टिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पुरुषों के स्पर्म है, ये जो एग है ये महिला का एग है, और इसको ये इस नली की सहायता से जो हस्बैंड का स्पर्म है उससे इंजेक्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर पुरुषों के स्पर्म को और महिला को एग को मिलाया जा रहा है इस मशीन के साथ। ये क्या है, महिलाओं का एग है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है महिला के अंडे के अंदर। अच्छा,
और ये नेचुरली जो लोग नहीं कर पाते हैं जो नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते इनके लिए इसकी टेक्निक तो इसी टेक्नोलॉजी से आने में और यहाँ तक पहुँचने में कितनी देर का प्रोसेस है? तो यहाँ से अभी उन्होंने स्क्रीनिंग किया था, उस साइड को जिसको बोलते हैं वो साइड स्क्रीनिंग होते हैं, उसके बाद में उस साइड नेक्स्ट स्टेप जो आता है डेनोलेशन होता है, जिसमें कि उस साइड के आसपास का जो क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स से जो सेल्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है ताकि हम लोग उस साइड की मैच्योरिटी देख सके, मैच्योरिटी देख सके, उस साइड की क्वालिटी देख सके, क्वालिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये प्रोसेस स्पर्म यहाँ पे देखो, स्पर्म यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पुरुषों का स्पर्म लिया गया है। हाँ, स्पर्म जो है स्पर्म लेने के बाद में यहाँ पर लोग रेडी करते हैं, मतलब प्रिपेयर का मतलब होता है कि इसको वॉश करना, जो सेमेनल प्लाज्मा है कौन सा जो है बेहतर गुड स्पर्म इसमें से सेपरेट करना पड़ता है, हेल्दी स्पर्म को रिकवर करना पड़ता है। कौन सा हेल्दी स्पर्म है जो बच्चे बना सकते हैं? रिकवर करने के बाद में फिर ये ब्रोलॉजिस्ट हमारे तरुण है, तो ये भी क्या करते हैं, इसको भी और स्पर्म को भी 400 टाइम मैग्नीफाई करते हैं और सिलेक्शन करने के लिए कि और स्पेसिफिक और अच्छा स्पर्म कौन सा चूज कर सकते हैं। अभी मित्रों हम ऐसे लैब में हैं जहां पर 5 दिन का बच्चा तैयार किया जाता है, एक प्रकार का मैसेज। जब 5 दिन बाद तैयार हो जाता है तो उसी जो है पूरे जो भ्रूण होता है उसको महिलाओं के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये सारे ऑनगोइंग कल्चर में चल रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, इसके अंदर अच्छा इसके अंदर बच्चे हैं, इसके अंदर सबके अंदर बच्चे रखे हुए हैं, सारा कुछ चल रहा है और उनका जो टेम्परेचर से आप देखिए ये सब मेंटेन किया हुआ है हम लोगों ने। ये छोटी-छोटी मशीन है, यहाँ पर पुरुषों के स्पर्म और महिलाओं के एग्स को लेकर बच्चा समझिए बना है। यहाँ 5 दिन का बेबी तैयार तक ग्रो करेंगे, 5 दिन के बाद में जैसे बच्चा रेडी हो जाता है 5 दिन के बाद में हम जो सेलेक्ट करेंगे उसमें से भी कि इसमें से कौन सा ऐसा बच्चा है अच्छा है जो जिसमें रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा कितने बच्चे आप तैयार कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि उस साइड कितना हमको फीमेल का जो एग कितना मिल रहा है, जितना एग मिलेगा हम उतना ही स्पर्म को मिलाता है। मतलब इस मशीन के अंदर 5 दिन का बेबी आप तैयार करें, इसके बाद इसी बेबी को उठाकर आप महिला के बॉडी में ट्रांसप्लांट करेंगे। जैसे किसी फीमेल के 10 एम्ब्रियो बन गए, 10 ब्लास्टोसिस बन गए, 10 में से 2 हम ट्रांसफर कर देंगे अच्छे, और जो 8 बचा हुआ है जो अच्छा है उसको फ्रीज कर देंगे। अगर मान लीजिए वो 2 अच्छे नहीं हुए किसी कारणवश उसका नहीं हुआ, कंसीव नहीं किया, तो उसको ये महिला को ये वाली प्रोसेस से जो इंजेक्शन लगने की प्रोसेस होती है 10 से 12 दिन की, एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, थोड़ा सा निडल लगता है, थोड़ा पेन होता है, तो वो सब प्रोसेस से बच जाता है। वी हैव रेडीमेड एम्ब्रियोज, उसको सिर्फ लाइनिंग तैयार करने के बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये समझिए कि यहाँ पर जो महिलाओं का एक्स है उसको जो है एनालिसिस किया जाता है, यहाँ पुरुषों का जो स्पर्म है उसको एनालिसिस किया जाता है। दोनों को एनालिसिस करने के बाद फाइनली यहाँ पर एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है और पूरा वहाँ से जब इंजेक्ट होता है तो यहाँ पर स्पर्म और जो है एग्स को मिलाकर 5 दिन के लिए करने के लिए इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ 5 दिन का बेबी तैयार। इसके अंदर जो एक मैंने बताया था कि जो महिला के अंदर जो चीजें चाहिए होती है वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। हमको 5% O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 6% CO2 चाहिए, 30% टेम्परेचर चाहिए, सारा मेंटेनेंस के अंदर। मतलब एक प्रकार से कहें तो ये एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ बच्चेदानी। जैसे ये अंदर डिशेस है, इसके अंदर देखो आप मीडियम देखोगे, इसके अंदर बच्चे बन रहे हैं, तो मीडियम के अंदर जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए वो सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। अगर हम बोले तो एक प्रकार से महिला का क्या है, ये एक तरीके से महिला का गर्भाशय बोल सकते हैं इसको। अच्छा ये मशीन जो है यूट्रस है, यूट्रस है, आर्टिफिशियल यूट्रस बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल यूट्रस। और ये पूरा जो है टेक्नोलॉजी आपके ही निगरानी में और सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूं, तो मैं टेकिंग ऑफ ऑल सिस्टर का जो 6 लैब उनको देखता हूं मैं। ये मेरी टीम है, ये नरेंद्र है, ये यहाँ पे लीड करते हैं, ये प्रियंका, ये राम, 6 लोगों की टीम है यहाँ पर, तो ये सारा काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अच्छा यहाँ पर बच्चा बदलने का खतरा नहीं रहना। मैं वही बताना चाहता हूं। आप ये देखिए यहाँ पेशेंट्स का देखिए, हम लोग 3 आइडेंटिफिकेशन दिखते हैं यहाँ पे पेशेंट्स का। हम लोग पेशेंट का हस्बैंड का नाम, उसके वाइफ का नाम, ठीक है, उसकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होते हैं, हम लोग उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, ये शीट्स है मेरी, ठीक है, इन शीट्स को उसी अकॉर्डिंगली हम लोग तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये आज के केसेस के हैं, कल के केसेस के हैं, ये जैसे ये हाँ, उसमें हम लोग विटनेस भी देते हैं कि मतलब अगर ये काम कर रहे हैं तो ये किस महिला का काम कर रहे हैं, किसका स्पर्म लिया था, वो वेरीफाई भी होता है, तो वो स्पर्म जिसका देना है वो वेरीफाई करेगा। 100% ये चांस है कि महिलाओं का एग और पुरुषों का स्पर्म नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा। हर एक स्टेप पे क्रॉस चेकिंग है, डबल विटनेसिंग है हर एक स्टेप पर। अच्छा जी ये बताइए दिन भर में इस लैब के अंदर कितने बच्चे आप तैयार कर देते हैं? हम लोगों का जो है कि हम लोग डेली के 10 से 12 केसेस हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। मतलब जो महिला नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो इस लैब में आए 10 मतलब प्रत्येक दिन यहाँ पर 10 बच्चे जो है बनाए जाते हैं। 10 पेशेंट का हम लोग 10 से 12 पेशेंट हम लोग केसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर भी हमारा 4 से 5 जो है महिलाओं के ट्रांसफर डेली के बेसिस पे चलता है, तो एवरेज हमारा 15 के केसेस हम लोग इस लैब के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं।
अब अगर आप माँ नहीं बन पा रहे हैं, आप बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो आप अपनी किस्मत को मत कोसिए। आधुनिक समय का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब आप भी माँ बन सकते हैं, बाप भी